नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त रतलाम से मिल रही है, जहां पर जर्जर मकान की छत गिर गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत इस हादसे में हुई है। पति गंभीर घायल बताया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे जवाहर नगर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का ये मामला है और मकान की छत ये गिर गई। जर्जर मकान था जिसकी छत गिरने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कैसे अचानक यह हादसा हो गया? देखिए, मकान है चारबती चौराहा क्षेत्र है रतलाम के जवाहर नगर का, जहां पर ये जो मकान है पूरी चाल बनी हुई, 4 मकान लाइन से यहां पे बने हुए हैं। और कल इन्हीं मकानों की मरम्मत के लिए मटेरियल आया हुआ था और मटेरियल को जो है इन्होंने इसी जर्जर छत के ऊपर चढ़ा दिया और यही वजह है कि छत इस भार को सहन नहीं कर सकी और सुबह जो है ये गडर फर्शी का जो मकान था वो भर भरा कर ढह गया। और गडर जब नीचे गिरी तो एक परिवार सो रहा था। मोहन नाम का एक शख्स है, उसका पूरा परिवार था, जिसमें उसकी महिला और 2 बच्चों की चोट लगने की वजह से मौके पर ही इन्होंने दम तोड़ दिया। जबकि जो घायल शख्स है मोहन, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे इंदौर रेफर किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की जर्जर हालत थी तो इसको लेकर क्या नगरीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी और इसको लेकर लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिली है? लापरवाही अगर देखी जाए तो मकान मालिक की साफ तौर पर नजर आ रही है। नगरीय प्रशासन को इस मामले में तो कुछ जानकारी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जब मकान जर्जर था तो फिर मटेरियल ऊपर क्यों चढ़ाया गया? अगर छत की मरम्मत आपको करनी थी तो आप नीचे से भी उसकी मरम्मत कर सकते थे। गलती यहाँ पे ये हुई कि बड़ी जो 2 ट्रॉली जो गिट्टी और जो दूसरा मटेरियल यहाँ पे आया हुआ था वो उस छत के ऊपर चढ़ा दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मकान मालिक की इसमें गलती है, क्योंकि आज इस छत की मरम्मत होनी थी, लेकिन मरम्मत होने के पहले ही ये छत भर भरा कर ढह गई। इस हादसे में जो शख्स घायल है, जिसके परिवार के सदस्यों की डेथ हुई है, उसी का ये मकान है या फिर किराए से ये लोग यहाँ पर रहते थे? देखिए, पूरी चाल बनी है, किराए का ये पूरा मकान है। करीब 4 से ज्यादा यहाँ पे किराएदार है और ये शख्स है मोहन, वो खुद यहाँ पर किराए से रहता था। ये पेशे से ड्राइवर है और उसके परिवार के साथ ही सो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो उसकी रात है ये अंतिम रात उसके परिवार के लिए साबित होगी। और जो गडर फर्शी का मकान होता है तो गडर जो होती है लोहे की, बहुत हैवी होती है और वो इस परिवार के ऊपर गिरी। मोहन भी बेहद जो है बहुत ज्यादा गंभीर, उसे भी ज्यादा चोटें आई है। और इसी जो गडर के नीचे दबने से 2 बच्चे, एक 6 साल का बालक है और 12 साल की बालिका है और एक महिला है, उसकी पत्नी जो है, इन तीनों की मौके पर ही डेथ हो गई। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है, लेकिन लापरवाही की वजह से यह हादसा देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली आज आयोजित हो रही है। जेपी नड्डा इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां सरकार की गिनाई जाएंगी। दोपहर 3 बजे वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित जेपी नड्डा करने वाले हैं। चुनावी लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण यह रैली मानी जा रही है और इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं के मनोबल को और मजबूत किया जाएगा। आने वाले उपचुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं को और ज्यादा अच्छे से जनता तक का सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बताया जाएगा। ट्विटर पर खुद को कांग्रेस का सिपाही लिखने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने ही ट्वीट पर बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने के लिए ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी। बीजेपी ने इसे बेटी विरोधी बताकर इन्हें घेरना शुरू कर दिया। ट्विटर पर पटवारी बुरी तरह से ट्रोल होने लगे। ट्विटर पर नारी शक्ति विरोधी उन्हें करार दिया जाने लगा, जिसके 2 घंटे बाद ही जीतू पटवारी को अपनी चूक का एहसास हुआ और उन्होंने सफाई देते हुए फिर ट्वीट किया और बेटियों को देवी तुल्य बताया। इन्होंने लिखा कि जहां तक बेटियों की बात है
तो वे देवी तुल्य हैं। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। और चलिए अब आपको दोनों ट्वीट दिखाते हैं जिसके जरिए जीतू पटवारी कल चर्चा में रहे। पहला ट्वीट जिसने पटवारी की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद पटवारी ने खेद प्रकट करते हुए दूसरा ट्वीट किया। पहले ट्वीट पे उन्होंने अब ये बात कहते हुए कि विकास के चक्कर में ये सारी चीजें जनता को मिलती चली गई, लेकिन इसे उन्होंने बेटी से डिफाइन किया तो फिर इसको लेकर आपत्ति और ज्यादा तेज होती चली गई। जब मामला बढ़ता दिखाई दिया, लगातार ट्रोल होते चले गए जीतू पटवारी, तब फिर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश की और उन्होंने ये बताया कि मेरा आशय ये था, लेकिन उसे फिर गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाने लगा। जीतू पटवारी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उन पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी की सोच को मानसिक विकृति करार दिया है। कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? जिन्होंने हमेशा से महिलाओं का, बेटियों का अपमान इस देश के अंदर किया है, ये उस कल्चर के लोग हैं कि जिस कल्चर के अंदर नैना साहनी जैसे हत्याकांड, प्रीति श्रीवास्तव जैसी लड़कियों को कॉलेज कैंपस के अंदर कुचल के मार डालने वाले जो लोग हैं, इसलिए इनके मन के अंदर और इनके भाव यही इसी प्रकार के हैं। महिलाओं का अपमान करने का प्रयास जो जीतू पटवारी ने किया है, इस देश की हमारी जो मातृशक्ति है इनको कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कड़ी आलोचना करती है। कांग्रेस पार्टी के एक नकारा और निकृष्ट नेता जिनका नाम जीतू पटवारी है, आज महिलाओं को अपमानित करने वाला ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी नारी जाति में आक्रोश है। पूरी आधी आबादी का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी ने किया है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जैसे ही उनका बयान आया तत्काल उसका विरोध करने के लिए सड़कों। आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद जाने वाले हैं। आज शाम परिवार के साथ वो हैदराबाद पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे। 26 जून को वे तिरुपति बालाजी आ जाएंगे और 27 तारीख को वापस भोपाल लौटेंगे। तो 3 दिन का ये उनका एक दौरा रहने वाला है। परिवार के साथ वे रवाना होंगे और हैदराबाद पहुंचेंगे, वहां से तिरुपति बालाजी और फिर वापस घर पहुंच जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज इंदौर दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे अरबिंदो वे पहुंचने वाले हैं। स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। 12 बजे वे वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। काफी संक्षिप्त ये दौरा रहेगा और इस संक्षिप्त दौरे के दौरान वे व्यवस्थाओं का अवलोकन करने वाले हैं। अब संक्षिप्त रूप से बैठक करेंगे और तमाम तरह की चीजों को देखकर अधिकारियों से मेल मुलाकात कर वार्तालाप कर वापस रवाना होंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, कब तक पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री?
बिल्कुल दीपेश, जो जानकारी के मुताबिक लगभग 1 घंटे बाद 10 बजे के आसपास वो इंदौर पहुंचेंगे और सबसे पहले अरविंदो अस्पताल जाएंगे। चूंकि कोरोना के लिए ये सेपरेट हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल की वो वहां पहुंचेंगे और अंदर जाकर मरीजों के साथ साथ में जो चिकित्सक वहां सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे हाल जानेंगे। इसके साथ में कुछ देर बाद वो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है, स्वास्थ्य महकमे के जो तमाम वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में बैठक करेंगे। तो इसके साथ में जो तमाम शहर के थाना प्रभारी, उन सभी को पहले से अलर्ट किया गया है, जो और भी पुलिस के अधिकारी उन्हें अलर्ट किया गया है कि नरोत्तम मिश्रा किसी भी जगह जाकर के औचक निरीक्षण कर सकते हैं। तो सभी को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। हालांकि ये महज 2 घंटे का ही उनका पूरा दौरा है। 2 घंटे में सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की वो समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से पूरे मसले की जानकारी भी लेंगे कि आखिर कोरोना से किस प्रकार से वो लड़े और क्या उनके पास अभी मौजूदा स्थिति है। तो महज 2 घंटे का ये फिलहाल वक्त है, बहुत छोटा सा एक दौरा उनका होने जा रहा है। 1 घंटे के बाद वो इंदौर पहुंचेंगे, सबसे पहले अरविंदो अस्पताल जाकर वो दौरा करेंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी संक्षिप्त दौरा, और इस दौरे के दौरान इंदौर की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश उनकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 16 पैसे, डीजल 14 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल 87 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर अब बिक रहा है, तो डीजल 79 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। 18 दिनों में डीजल के दाम 11 रुपये 19 पैसे की बढ़ोतरी अब डीजल के दामों में देखने को मिली है। तो पेट्रोल के करीब पहुंचने वाला है, अब ऐसा नजर आने लगा है। डीजल के दाम पेट्रोल से 8 रुपये 9 पैसे कम हैं डीजल के दाम। तो आपको बता दें कि ये तो भोपाल की स्थिति है, लेकिन कल का अगर फिगर देखा जाए तो दिल्ली में पहली बार ये देखने को मिला था कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था। नहीं तो अभी तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा अंतर बना रहता था। खबर भोपाल से, कोरोना को लेकर एसपी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डीजीपी ने सभी एसपी, एसएफ कमांडेंट, रेल एसपी को भी पत्र लिखा है और कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन कराना एसपी की जिम्मेदारी होगा। लापरवाही होने पर एसपी ही जवाबदेह होंगे, ये भी तय है। पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के दौरान नियमों के पालन का निर्देश भी दिया गया। प्रदेश में कोरोना के 12,437 मामले सामने आ चुके हैं। 9,504 मरीज रिकवर कर पाए हैं। अब तक 523 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इंदौर में 4,507 और भोपाल में 2,625 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इंदौर में 46 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,507 हो चुकी है। 211 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। 3,344 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब भी शहर में कुल 952 एक्टिव मामले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 2,419 मामले सामने आ चुके हैं। 1,601 मरीज रिकवर कर पाए हैं। 806 एक्टिव मामले हैं। अब कल मिले 12 नए मरीज और 74 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब तक कोरोना से 12 लोगों की जान भी जा चुकी है। और अब बात करते हैं प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता की। तो पूरे प्रदेश को मॉनसून ने कवर कर लिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है अगले 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। तो अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर, और भारी बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। क्राइम ब्रांच आज महेंद्र सोनी को लेकर आ रही है। फरार माफिया जीतू सोनी का भाई है महेंद्र सोनी।
गुजरात के राजकोट में कल शाम गिरफ्तार किया गया था। अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था महेंद्र सोनी। धोखाधड़ी, मानव तस्करी समेत कई गंभीर मामलों का वांछित है महेंद्र। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संकट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गा पालन और अंडा बेचने वालों को हो रहा है। इसका कारण यह है कि संक्रमण के दौरान इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि चिकन और अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि बीते 3 महीनों से इस तरह की अफवाह के चलते पोल्ट्री फार्म और को करीब 150 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पशुपालन विभाग ने अंडा और चिकन को सेफ बताया है। जब से कोरोना वायरस संक्रमण आया हुआ है तब से कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों में है कि मुर्गियों से, उनके अंडे से संक्रमण फैल सकता है। बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि मीडिया में भी कुछ चला है, सोशल मीडिया में बहुत चला है कि खाने से नुकसान होगा या बीमार हो जाएंगे या बीमारी का संक्रमण होगा। कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं पर भी मुर्गियों में या उनके अंडे में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं पाया गया है। जो मनुष्य में जो वायरस है वो उसमें नहीं पाया गया। इसलिए इस अंडों का उपयोग, मुर्गियों का उपयोग आप आराम से कर सकते हैं। किस तरह की कोई चिकन और एग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग कह रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुर्गी और जो अंडे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इसमें कोरोना वायरस का संक्रमण भी है। और यही वजह है कि बीते 3 महीने के दौरान जो चिकन है और अंडों का उत्पादन है वो बहुत कम हो गया है। यानी लोग अब ना तो अंडे बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं और ना ही चिकन खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि इनके दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। बीते 3 महीनों में देखा जाए तो पोल्ट्री जो उद्योग है पूरे देश भर में करीब 2600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पशुपालन जो उद्योग है उसको करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब पशुपालन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है और इस तरह की बातें भी लोगों तक पहुंचा रहा है कि जो अंडे और चिकन है वो प्रोटीन का बेहतर सोर्स है, और खास करके कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान, जबकि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और प्रोटीन के बेहतर सोर्स आपको लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे में अंडा और चिकन आपके लिए बेहतर सोर्स है। और यही वजह है कि अब पशुपालन विभाग लोगों को जागरूक भी कर रहा है और ये बात भी बोल रहा है कि जो भ्रामक जानकारियां हैं, जो भ्रामक बातें हैं, उन पर लोग विश्वास ना करें, बल्कि जो पहले की तरह है प्रोटीन का जो सोर्स है एग, उसको लेते रहें और इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और संक्रमण से बचने की कोशिश करें। और यही वजह है कि इस पोल्ट्री फार्म उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आजीविका पर भी असर ना पड़े। और यही वजह है कि अब लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और पशुपालन विभाग आप सभी से ये अपील भी कर रहा है कि लोगों की भ्रामक बातों पर यकीन ना करें, बल्कि जो प्रोटीन का बेहतर सोर्स है अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाएं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। रायपुर के 50,000 लोगों को आज भी पानी नहीं मिलने वाला है। दरअसल गुड़ियारी इलाके में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इस इलाके में पानी सप्लाई की पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। 2 दिनों तक रिपेयरिंग का काम चलने वाला है, जिसकी वजह से कई वार्ड के करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है जब पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। कल भी शहर के लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ा था और आज भी यही स्थिति देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं खबर रायसेन से। बीजेपी के संगठन मंत्री और पूर्व मंत्री की खाने की फोटो वायरल हो रही है। फोटो में संगठन मंत्री स्टील की थाली में, जबकि पूर्व मंत्री डिस्पोजल में खाना खा रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, तस्वीर शर्मसार करती है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने के चलते
प्रभुराम चौधरी को पत्तल में खाना दिया गया। ये पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का अपमान है। संगठन मंत्री को स्टील और अनुसूचित जाति के मंत्री को पत्तल पर भोजन परोसा गया। इसी सम्मान की भूख में जनता को धोखा दिया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महराज, आखिर सच्चाई क्या है इस पूरे मामले में? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? देवराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपेश, बिल्कुल। ये सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी और बीजेपी में सम्मान नहीं किया जा रहा है इनका। अभी एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें प्रभुराम चौधरी पत्तल में भोजन करते साफ दिख रहे हैं। वहीं प्लास्टिक की चेयर बैठने को दी गई है। दूसरी ओर भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खाना खाते नजर आ रहे हैं और वो सोफे पर बैठे हुए हैं। दोनों खाना खा रहे हैं। इनके पास ही पूर्व मंत्री भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा जी बैठे हुए हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह फोटो 18 जून का बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के भोपाल निवास का फोटो बताया जा रहा है। 18 जून को भोपाल निवास पर नर्मदापुरम संभाग के विधायकों का मिलन समारोह और भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस पर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई अभी पूर्व मंत्री महोदय की? जी, अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है। इस पर कांग्रेस एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा गया है कि अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए इनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। इनको डिस्पोजल के उसमें खाना खाने को दिया जा रहा है। वहीं यहाँ पर राजस्थान में यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें राजस्थान के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी प्रभुराम चौधरी को धरावाज बता रहे हैं कि इसी सम्मान के लिए प्रभुराम चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए थे। जी, चलिए देवराज साथ में रहे हमारे साथ। इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, जो एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लगातार कांग्रेस उसको लेकर कह रही है कि चौधरी जी का सम्मान वहां पर नहीं हो रहा है और अनुसूचित जाति का होने की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्या सच्चाई क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी ऊपर से बस नारे लगाती है और दलितों का और जो वंचित वर्ग है उसका अपमान करती रहती है। आप तो कल्पना करिए कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने जो है सिंहस्थ जैसे महाकुंभ में, जिसमें जो है कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, वहां पर भी जो है वंचित वर्ग के लिए अलग स्नान की इन्होंने व्यवस्था की थी। तो ये इनकी मन में जो दुर्भावना है वो बार बार प्रकट होती है और ये फिर बाद में उसमें जो है गुलगुले खिलाने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो भी फोटो है, मैंने उस फोटो को जांचा नहीं है, लेकिन जो फोटो वायरल हो रही है उस फोटो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इनके जो संभागीय जो अधिकारी हैं वो तो स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं और स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं और इन्हें जो है दूसरी प्लेट में भोजन दिया गया है। तो ये जो भेदभाव है ये दलित समाज का अपमान है और इस पर जो है माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज से। और ये तो प्रभुराम चौधरी को भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए ये दोहरे व्यवहार की बातें। नहीं, वही तो क्या ऐसा पहले कांग्रेस में तो नहीं होता था ना? ये प्रभुराम जी बता दें या आप लोगों के पास कोई साक्ष्य हो तो आप बता दें। हमारे यहाँ तो सबको एक सा माना जाता है, संगत में पंगत होती है हमारे यहाँ तो हजारों आदमी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसी तस्वीरें तो पहले बीजेपी में भी कई बार देखने को मिली, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई इसकी सच्चाई क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है या फिर क्यों हुआ होगा? ये तो सच्चाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। दो मंत्री वहाँ और साथ में बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं जो भोजन में शामिल थे। अब ये तो उनके अंदर की तस्वीर है, इसकी वास्तविकता पर कांग्रेस क्या बोल सकती है। लेकिन चूंकि तस्वीर बाजार में है, दलित समाज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, दलित समाज वंचित समाज इस पर जो है इसको अपमानजनक मान रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई सत्य हो सकता है। जी, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देवराज हमारे साथ जुड़े थे। देवराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में तस्वीर जो आपको नजर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है ये बीजेपी स्पष्ट करेगी। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की। खबरें लगातार जारी।